Hello बच्चों, let's see the question and the question says if the concentration of OH minus ion in the reaction हमारे पास एक रिएक्शन दी हुई है उसमें अगर हम लोग OH माइनस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो 1/4 टाइम्स से हम उसको डिक्रीज कर रहे हैं देन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Fe3+ विल बी इंक्रीज बाय तब आपका Fe3+ का जो कंसंट्रेशन है वो कितने से आपका इंक्रीज करेगा ये हमें फाइंड करना है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे। तो अच्छी चीज है, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन के लिए हमें लिखना पड़ेगा केसी। कैसे हम लोग इसका केसी लिखेंगे? तो आपको पता होगा बच्चों कि हम लोग केसी कैसे लिखते हैं बेटा। केसी हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। हमारा जो होता है प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट का पावर ऑफ देयर स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड बाय हम लोग लिखा करते हैं रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट का पावर ऑफ देयर स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। इस तरह हम लोग केसी को लिखा करते हैं। अब प्रोडक्ट यहाँ पर आपके पास बेटा कैसा है? प्रोडक्ट यहाँ पर हमारे पास Fe3+ है, तो एक्टिव मास ऑफ Fe3+ यहाँ पर हम लोग लिखेंगे और इसका जो पावर है वो आपके पास एक जाएगा क्योंकि इसका स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट बेटा आपके पास 1 है। और जो आपके पास OH माइनस है इसका पावर आपका 3 जाएगा क्योंकि इसका स्टाइचोमेट्रिक कांस्टेंट आपके पास 3 दिया हुआ है। डिवाइड बाय हमें रिएक्टेंट का एक्टिव मास लिखना है और रिएक्टेंट का एक्टिव मास यहाँ पर हम लोग 1 लिखने वाले हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है क्योंकि ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में दिया हुआ है और क्वेश्चन में अगर हमारे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों में से कोई अगर हमारे पास सॉलिड स्टेट में होता है तो उसका एक्टिव मास हम लोग 1 लिया करते हैं इक्विलिब्रियम में। तो इसका हमारे पास 1 हो जाएगा। तो फाइनल आपके पास इक्वेशन जो आपकी केसी की बन रही है वो आपकी बन रही है Fe3+ और यहाँ पर आपके पास OH माइनस का क्यूब आपका बन रहा है। अब क्वेश्चन में जो उसने बोला है वो हम लोग ट्राई करके देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि 1/4 टाइम से वो हमारा डिक्रीज कर रहा है। इसका कंसंट्रेशन OH माइनस का कंसंट्रेशन, मतलब अगर हम इसको 1/4 टाइम से डिक्रीज करते हैं तब आपका जो नया इक्वेशन बनेगा वो आपका Fe3+ और ये आपका बनेगा 1/4 OH माइनस का क्यूब यहाँ पर आप करोगे तो फाइनली यहाँ से आपको निकल कर आएगा Fe3+ और ये आपका निकल के आएगा OH माइनस का क्यूब। और हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटा 1/4 का क्यूब लेते हैं तो ये आपका 1/64 निकल के आ जाएगा। 1/64 मतलब हमारा कंसंट्रेशन ऑफ Fe3+ यहाँ पर कितना होने वाला है क्योंकि एनी हाउ ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये जो हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल रही है दोनों ही केस में आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो तो आपका सेम रहने वाला है, मतलब वो आपका के ही रहने वाला है। मतलब Fe3+ हमारा 64 टाइम्स इंक्रीज करेगा। अगर ये टर्म हमारा 64 टाइम्स इंक्रीज करेगा तभी हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो आपका सेम रहने वाला है। ये आप यहाँ से देख सकते हो। इसलिए आपका इसका जो सही जवाब है वो आपका कितना हो जाएगा 64 टाइम्स से Fe3+ आपका इंक्रीज करेगा क्योंकि अगर हम इस Fe3+ को 64 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो 64 आपका कैंसिल आउट होके वापस से आपको इक्वेशन नंबर 1 मिलने वाला है। तो आप इसको ऐसे हिट एंड ट्रायल से भी सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।